चलिए, तो बायोलॉजिकल डाटाबेस के बारे में पढ़ा था। आवाज आ रही है ना? यस दिखाई सर। दे रहा है? दिखाई भी दे रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजिकल डाटाबेस के बारे में पढ़े थे कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए और जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनका सीक्वेंसिंग किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उनको स्टोर किया जाता है, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर उनको निकाला जाता है, उनकी स्टडी की जाती है और उनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? बायोलॉजिकल डाटाबेस कहलाते हैं आपके, ठीक। और इनका इम्पोर्टेंस भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब इसके टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। तो आप आज टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उन टाइप्स में कौन कौन से आपके बायोलॉजिकल जो डाटाबेस हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थ्री टाइप्स के जो होते हैं हमारे बायोलॉजिकल डाटाबेस: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंपोजिट डाटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो प्राइमरी डाटाबेस होता है, तो आपकी प्राइमरी जो डाटाबेस होता है उसमें आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का जो डाटा होता है उसको स्टोर किया जाता है। आपके डीएनए का सीक्वेंस जो होता है, जीन बैंक हो गया, जैसे कि ये एनसीबीआई का जो पोर्टल है वहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। एनसीबीआई के साथ ही इसका कोलेबोरेशन है। डीडीबीजे है, डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान, और इसका ईएमबीएल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस स्टोर होता है। और प्रोटीन सीक्वेंस का जो डाटाबेस है वो भी प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आता है, और उसको स्टोर करने के लिए आपका स्विस प्लॉट है, पीआईआर है, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी, और जीन पिप्ट, ठीक है। ये जो डाटाबेसेस हैं इनमें आपका प्रोटीन को सीक्वेंस करके स्टोर किया जाता है। और ये जो जीन बैंक, डीडीबीजे और ईएमबीएल है, ये आपस में कोलेबोरेशन कर होता है इन लोगों का। और हर सप्ताह, हर दिन लगभग ये एक दूसरे से डाटा क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो सब में बेसिकली एक ही डाटा होता है, बस इनका जो यूजर जिस तरह से खोल खोल रहा है, तो जो दिखाने का पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। सर्च आप अलग अलग तरीके से करते हैं इसमें, ठीक। इसके बाद आता है सेकेंडरी डाटाबेस, ठीक है। इसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेस जो होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर, तो ये सब जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सेकेंडरी डाटाबेस के अंतर्गत आता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेस में यहाँ पे आपका प्रोटीन डाटा बैंक हो जाएगा। एएमबीआई, एमएसडी, एमएमडीबी, ये सब जो डाटाबेस हैं ये आपके सेकेंडरी डाटाबेस के अंतर्गत आते हैं, जिनमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टोर किया जाता है। और डोमेन एंड मोटिफ डाटाबेसेस, ये भी आपके प्रोसाइड ब्लॉक्स, ये जो डाटाबेस हैं इनमें जो मोटिफ होता है प्रोटीन का, ठीक है, वो क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। और जो थर्ड होता है डेराइव्ड या फिर कंपोजिट डाटाबेस जो होता है, वो वो भी टाइप्स के होते हैं डिफरेंट। पहला होता है स्ट्रक्चरल डाटाबेस, जिसमें आपका स्कोप और कैथ होता है, ये भी प्रोटीन के लिए स्टोर के लिए यूज होता है, ठीक है। और बाकी मतलब डिराइव जो डाटाबेस होता है, कंपोजिट जो डाटाबेस होता है, वो प्राइमरी डाटाबेस को ही लेकर के, उसके सोर्स को लेकर के ही डिफरेंट तरीके से बताया गया होता है। इसमें आपका जो पहला होता है स्ट्रक्चर डाटाबेस, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर का डाटाबेस इसमें आपको मिल जाएगा। फिर जो होता है जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस, कि आपका जो जीन्स है वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो सब आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर मेटाबॉलिक पाथवेज डाटाबेस, ये क्या होता है, आपके जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, है ना, तो उनका पाथवेज होता है। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनके पाथवे का जो डाटा है उसको भी कलेक्ट किया जाता है, और वो भी आपके डेराइव डाटाबेस के अंतर्गत आते हैं, कंपोजिट डाटाबेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड डाटाबेस होते हैं, ये कुछ स्पेशल प्रोसेस जो होते हैं और ऑर्गेनिज्म के जो डाटा होता है उनको इस तरह के डाटाबेस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइमरी डाटाबेस के बारे में, और इसका क्या मतलब होता है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी डाटाबेस जो होते हैं, these are the primary repositories of data used to store nucleic acid, protein sequences and structural information on of biological macromolecules। तो ये क्या होते हैं, ऐसे रिपोजिटरीज होते हैं, ठीक है, ऐसे बैंक्स होते हैं जहां पर
आपका जो डाटा है, ठीक है, किसका डाटा, मैक्रोमोलिक्यूल्स का। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से, आपका न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का जो आपका डाटा है उसको स्टोर किया जाता है कौन से डाटाबेस में, प्राइमरी डाटाबेस में। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं प्राइमरी डाटाबेस के, एनसीबीआई, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, जीन बैंक, डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान, स्विस प्रोट, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी और प्रोटीन डाटा बैंक। ये क्या है, आपके प्राइमरी डाटाबेसेस के एग्जांपल है जहां पर आपके न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और प्रोटीन का स्ट्रक्चर वो सब स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद द सीक्वेंस कलेक्शन इन दिस डाटाबेस इज ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ बेसिक सर्चेस रिसर्चेस फ्रॉम एकेडमिक्स, इन इंडस्ट्रियल एंड सीक्वेंसिंग लैब्स। तो इनमें जो डाटा है वो कहाँ से आते हैं, पहले तो जो लोग कॉलेजेस में, जो कुछ कॉलेज होते हैं, अच्छे खासे कॉलेज होते हैं, तो स्टडीज के लिए लोग सीक्वेंसिंग करते हैं वो, और इंडस्ट्रीज जिनको काम करना होता है ना, किसी ऑर्गेनिज्म पे, तो उसको पेटेंट करने के लिए वो सीक्वेंस कराती हैं, है ना, उस पर काम करने के लिए। और तो उसका जो डाटा होता है, और सीक्वेंसिंग लैब्स जो होते हैं, खुद के लैब का साख जमाने के लिए जो लैब्स होती हैं वो सीक्वेंसिंग करती हैं। डाटाबेस वही बस, यूजर इंटरफेस का ही बस डिफरेंस होता है, बाकी डाटा तो सब में सेम होता है, ठीक है। बस आपको आपके सर्च करने के तरीके अलग अलग होंगे हर एक डाटाबेस में, लेकिन जो डाटा होता है, ठीक है, जो सीक्वेंस है वो सेम होता है, क्योंकि सीक्वेंस तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोटीन का नहीं बदलता है, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन का सीक्वेंस डिफरेंट नहीं होता है। इसलिए सभी जो डाटा प्राइमरी डाटाबेस में जो सभी डाटाबेस हैं बेसिक, है ना, वो इसके अंतर्गत आते हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेशन होता है इनका, ठीक है। सेकेंडरी डाटाबेस के बारे में बात करें तो जो सेकेंडरी जो डाटाबेस होता है आपका, एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है इसमें। ये ये जो इंफॉर्मेशन लिए गए होते हैं वो प्राइमरी डाटाबेस से ही लिए गए होते हैं, ठीक है। दिस डाटाबेस कंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन derived फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ डाटा अवेलेबल इन प्राइमरी डाटाबेस। जो प्राइमरी डाटाबेस है उसको एनालाइज किया जाता है और उससे जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसको आपका सेकेंडरी डाटाबेस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी डाटाबेसेस कंटेन्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो सेकेंडरी डाटाबेस में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनका फॉर्मेट जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। और वन ऑफ द मेजर प्राइमरी डाटाबेसेस जो है, ठीक है, सेकेंडरी डाटाबेस में, ये आपका है स्विस प्लॉट, और इज यूज टू डिराइव, मतलब जो आपका प्राइमरी डाटाबेस है जैसे कि आपका स्विस प्लॉट है, वहां से बेसिक जो आपका डाटा है उसको ले करके क्या किया गया, सेकेंडरी डाटाबेस का निर्माण किया गया, ठीक है। तो सेकेंड प्राइमरी डाटाबेस के जो इन्फॉर्मेशन थे, स्विस प्लॉट के जो इन्फॉर्मेशन थे, उनको स्टडी किया गया प्रॉपर, और उनसे जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आई उसको सेकेंडरी डाटाबेस में रखा गया। जैसे कि स्विस प्लॉट में क्या है आपका, क्या स्टोर किया जाता है स्विस प्लॉट में, ये प्लॉट क्या है, ये प्रोटीन से लिया गया है। स्विट्जरलैंड का जो एजेंसी है स्विस, उसका प्रोटीन का जो डाटाबेस है उसको लेकर के जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसमें स्विस प्लॉट में, तो उसको क्या किया गया है, उसका ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन जो सीक्वेंस बनता है ना, एमआरएनए का जो सीक्वेंस होता है, तो उनका ट्रांसलेशन के बाद जो आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है, उसका डाटा आपका ट्रेम्बल में लिया गया है। ये ट्रेम्बल एक डाटाबेस है, सेकेंडरी डाटाबेस है। पीफैम है, प्रोटीन फैमिलीज के बारे में बताता है। प्रोसाइट है, प्रोफाइल्स है। स्कोप है, कैथ है, ठीक है। ये जो एग्जांपल है किसके एग्जांपल है, सेकेंडरी डाटाबेस के, ठीक है। और आपका जो थर्ड डाटाबेस टाइप है, टर्शियरी डाटाबेस कहें इसको या फिर कंपोजिट डाटाबेस कहें, तो ये क्या करता है, ये जो है कंपोजिट databases combines information from various primary database and makes it convenient to search the desired information without query to all these primary databases। तो ये database जो होता है कंपोजिट database, वो क्या करता है, वो स्टडी करता है किसको, ये भी स्टडी करता है आपके प्राइमरी डाटाबेस को, ठीक है, और उसको क्या ज्यादा इजी तरीके से रिप्रेजेंट करता है यूजर के लिए, ठीक है, कि उसको
निकालने के लिए और उसकी स्टडी के लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो कंपोजिट डाटाबेस मेक्स सर्चिंग मच सिंपलर, ठीक है। ये क्या करता है, जो कम जरूरी है कि कंपोजिट डाटाबेस जो डाटाबेस है वो सर्चिंग को क्या करें, मच सिंपलर करें, ठीक है। सिंपल सिंपल बनाना है उनको, बिकॉज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज इज गैदर्ड इन अ सिंगल डाटाबेस, क्योंकि ये एक सिंगल डाटाबेस होता है, ठीक है। तो इसमें इसके लिए जरूरी है कि जो आप प्राइमरी डाटाबेस, जितने भी आपके डाटाबेस हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन लिए हैं उनको एक बेहतर तरीके से यूजर को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। एक सिंगल डाटाबेस में डिफरेंट डाटाबेसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन सेकेंडरी डाटाबेस जो होता है वो डिफरेंट डाटाबेसेस होते हैं, लेकिन इसका ये जो डाटाबेस है कंपोजिट, वो सिंगल डाटाबेस है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हैं आउल, MISPX और NRDB, ठीक है। ये कंपोजिट डाटाबेस के एग्जांपल्स हैं। और आइए हम उदाहरण देखते हैं। प्राइमरी डाटाबेस में हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, देखिए प्राइमरी डाटाबेस में ये ये आपकी प्राइमरी डाटाबेस है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस और प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस में क्या होता है, हमारा डीएनए को स्टोर किया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। डीएनए का सीक्वेंसिंग करके जहां पर स्टोर किया जाता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। तो इसके एग्जांपल है आपका जीन बैंक हो गया, ठीक है, जो NCBI से खुलता है, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से NCBI के डाटा से वेबसाइट में जो आपको डाटा मिलता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, वो जीन बैंक है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, EMBL, और डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान, ठीक है, DDBJ। ये जो मेजर सीक्वेंस रिपोजिटरी है, इनमें ये प्राइमरी डाटाबेसेस है और इनमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो एक दो इसके एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। पहला जो है जीन बैंक है, ठीक है। तो जो आपका जीन बैंक है इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनोटेट कलेक्शन ऑफ पब्लिकली अवेलेबल डीएनए सीक्वेंसेस एंड इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस कोलैबोरेशन। ये किसका पार्ट है, मतलब सबसे ज्यादा एनोटेटेड जो आपका, मैं आपको उस दिन बताया था कि जीन एनोटेशन क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को याद है जीन एनोटेशन क्या होता है? कोई ट्राई कीजिए, किसी को याद हो तो। जीन एनोटेशन क्या होता है? तो जीन नोटेशन क्या होता है, जो जीन्स में सीक्वेंस है, सीक्वेंस को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करना, ठीक है, उनके फंक्शन को और उनके सीक्वेंस को पता करना, क्या होता है, जीन एनोटेशन कहलाता है। तो जो जीन्स के एनोटेटेड जो डाटा है उनका कलेक्शन किसमें रहता है, आपका जीन बैंक में रहता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस कोलैबोरेशन, INSDC का पार्ट है। तो ये जो कोलैबोरेशन है उसमें क्या क्या होता है, मैं बोला था आपका जीन बैंक होता है, डीएनए डाटा बैंक होता है, डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान है, और EMBL है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, और जीन बैंक, ये तीनों एक किसके पार्ट है, INSDC के, ठीक है। और नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अंडर ये सब क्या काम करते हैं, ठीक है। और जो एक बैंक किट है, ठीक है, एक टूल है जिससे आप अगर जीन बैंक में कोई भी सीक्वेंस सबमिट करना चाहें, किसी किसी ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी जीन का सीक्वेंसिंग आपने किया, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन का सीक्वेंसिंग आपने, मतलब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसिंग कहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म का किया, तो आप अगर सबमिट करना चाहे तो एक बैंक किट क्या है, टूल है, सबमिशन टूल, जिसका यूज करके आप जीन बैंक में अपना सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेशन नंबर जो होता है आर यूनिक आइडेंटिफायर्स विच परमानेंटली आइडेंटिफाई सीक्वेंसेस इन द डाटाबेसेस। जब आप कोई भी सीक्वेंस, है ना, सबमिट करते हैं जीन बैंक में, तो उस सीक्वेंस को एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एक्सेशन नंबर। वो यूनिक होता है, हर एक जीन जेनेटिक सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक एक्सेशन नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो एक्सेशन नंबर्स आर assigned and communicated to authors within 2 working days of the
रिसिप्ट ऑफ सबमिशन। तो जैसे ही कोई ऑथर, ठीक है, अपना जीन मतलब जेनेटिक सीक्वेंस सबमिट करता है, तो उसको 2 दिन के अंदर एक सेशन नंबर उसके जीन्स के लिए दे दिया जाता है, उसके जेनेटिक सीक्वेंस के लिए एक सेशन नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। अब EMBL जो होता है वो भी आपका प्राइमरी डाटाबेस है, ठीक है। इसमें भी क्या किया जाता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और ये भी आपका जीन बैंक और डीएनए डाटा बैंक के साथ क्या है, कोलेबोरेशन में है। 1980 में इसका स्टैब्लिश किया गया था और ईबीआई यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ये क्या मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसके नीचे ये क्या काम करता है, कौन, EMBL, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। तो इसमें भी आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिल जाएंगे। आपको अगर किसी भी जीन का सीक्वेंस खोजना है तो आप खोज सकते हैं इनके वेबसाइट में जाके। EMBL के आपको सिंपल EMBL टाइप करना है गूगल पे, वहाँ पर आप जाएंगे तो किसी भी जीन का सीक्वेंस आप खोज सकते हैं। आप जीन बैंक टाइप कीजिए, वो आपको खुल जाएगा, ठीक है। और डीएनए डाटा बैंक आप जापान कर लीजिए, वो भी खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अब दूसरा जो होता है प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेसेस होते हैं, ठीक है। ये हम लोग का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस कंप्लीट हो गया। अब वैसे ही जैसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को स्टोर किया जाता है, उसी तरीके से प्रोटीन सीक्वेंस को भी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो पहला होता है आप लोगों का स्विस प्रोट, ठीक है। स्विस प्रोट में आपके प्रोटीन के सीक्वेंस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। दिस इज अ क्यूरेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस, क्यूरेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस, ठीक है। मतलब कि चेक किया गया है आपका पूरे प्रोटीन को, ठीक है। उसके बाद उसका सीक्वेंसिंग किया गया है, फिर उसको स्टोर किया गया है। दैट ऑफर्स अ हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विथ अदर डाटाबेसेस एंड आल्सो हैव अ वेरी लो लेवल ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है। हाई लेवल क्या ऑफर करता है, इंटीग्रेशन दूसरे डाटाबेसेस के साथ हाई लेवल का इंटीग्रेशन है, ठीक है। जैसे कि आपका सेकेंडरी डाटाबेस जो प्रोटीन का बनाया गया है स्ट्रक्चरल, वो आपका स्विस प्रोट से लेकर के ही बनाया गया है, ठीक है। स्विस प्रोट strives to provide protein sequence with a high level of annotation, ठीक है। प्रोटीन का भी एनोटेशन होता है, तो स्विस प्रोट में आपको मिल जाएगा कि पूरा सीक्वेंसिंग, उसको प्रोटीन की प्रोटीन का आप सीक्वेंसिंग देखना चाहते हैं तो आपको स्विस प्रोट के वेबसाइट पे जाना होगा, तो उसके डाटाबेस में आपको किसी भी प्रोटीन का सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। और उसके फंक्शन के बारे में भी जानकारी मिलेगा, प्रोटीन के फंक्शन के बारे में, प्रोटीन का सीक्वेंस, उसका फंक्शन। और पोस्ट ट्रांसलेशनल मतलब जिस mRNA से उसका ट्रांसलेशन हुआ है, वो सब का भी जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा प्रोटीन का जो रिपोजिटरी है वो क्या है, स्विस प्रोट। इसका एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। इसको मेंटेन किया जाता है, हाँ, EMBL डाटा लाइब्रेरी से, ठीक है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा एंड द EMBL डाटा लाइब्रेरी। ये दोनों जो है संस्थान इसको क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। और इसी में आता है ट्रेम्बल जो होता है, वो एक दूसरा आपका क्या है, प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस है। तो ट्रेम्बल क्या करता है, इज ए कंप्यूटर एनोटेड सप्लीमेंट्स ऑफ स्विस प्रोट, है ना। स्विस प्रोट का ही एनोटेड सप्लीमेंट है दैट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट EMBL, ठीक है। स्विस प्रोट से जो एनोटेशन किया गया है उसको ट्रांसलेशन है, या ट्रांसलेटेड यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन सीक्वेंस बचता है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, ट्रम्बल में, ठीक है। और EMBL में जितने भी सीक्वेंस हैं उनको, ठीक है, सीक्वेंस एंट्रीज विच इज नॉट येट इंटीग्रेटेड इन स्विस प्रोट, और जो स्विस प्रोट में नहीं है, ठीक है, और जो EMBL में है उनको भी ट्रेम्बल आपका क्या करता है, स्टोर करके रखा होता है, ठीक है। करेंटली स्विस प्रोट जो है 0.5 मिलियन डाटा है उसके पास, और ट्रेम्बल के पास 7.6 मिलियन सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने मिल जाएगा, पहले तो आपको प्रोटीन डाटा बैंक में प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा। इज द मेन प्राइमरी डाटाबेस फॉर 3D स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल, डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन किया जाता है इसको, एक्सरे से डिटरमाइन किया जाता है 3D स्ट्रक्चर किसी भी मैक्रोमोलेक्यूल का, और एक्सरे क्रिस्टोग्राफी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के द्वारा। ये दो टेक्निक यूज किए जाते हैं जो मान्य हैं, जिनसे आपके
मैक्रोमोलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर निकाला जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड होमोलॉजी मॉडल, ठीक। उसके बाद ये स्कोप है आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन डाटाबेस। ये स्कोप क्या है? प्रोटीन का जो डाटाबेस है उसको स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो वो जो क्लासिफिकेशन का जो डाटाबेस है वो आपका स्कोप में स्टोर होता है, ठीक है। क्लासिफाइज प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर इन हायरार्किकल स्कीम, ठीक है। एक हायरार्किकल स्कीम में उसको मेंटेन किया जाता है, जो उसके स्ट्रक्चर्स को, पहले तो उसको स्ट्रक्चर निकाले 3D स्ट्रक्चर, अब उसको एक हायरार्की के बेसिस पे क्या किया जाता है, बांटा जाता है और स्टोर किया जाता है। तो कहाँ स्टोर किया जाता है उसको? स्कोप में। ऑल द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन पीडीबी आर क्लासिफाइड हियर, ठीक है। जो प्रोटीन डाटा बैंक है, ठीक है, वो पहले तो उसमें तो सिर्फ स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, लेकिन उसको जो हायरार्की के बेसिस पे अरेंज किया जाता है वो आपका स्कोप में अरेंज किया जाता है, ठीक है। इन द अपडेटेड न्यू स्ट्रक्चर आर डिपॉजिटेड इन प्रोटीन डाटा बैंक। जो नए स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रोटीन डाटा बैंक में स्टोर किए जाते हैं और उनको हायरार्की के बेसिस पे स्कोप में अरेंज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा होता है स्ट्रक्चर के लिए आपका कैथ होता है, कैथ डाटाबेसेस। क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी एंड होमोलॉगस, ये तीनों डिफरेंट, चारों डिफरेंट चीजें होती हैं। इनके अकॉर्डिंग डाटा को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। क्या बोल रहा है? कंटेन्स अ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन डोमेन स्ट्रक्चर। प्रोटीन डोमेन स्ट्रक्चर को उनके हायरार्की के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, किसमें? कैथ में, ठीक है। अब आता है आपका प्राइमरी डाटाबेस। क्लियर है आप लोगों का? प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस और आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस, इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और सेकेंडरी डाटाबेस आज स्टार्ट करें कि कल करेंगे? सैचुरेट तो नहीं हो गया आप? बताइए जय, कैसे करना है? सर कल आज ही? छुट्टी थोड़ी रहेगा, कल तो छुट्टी नहीं है यार, परसों की छुट्टी नहीं है। तो कल कर लेंगे। ठीक है फिर थोड़ा थोड़ा पढ़िए नहीं तो आपको लगेगा ऊपर ऊपर से जा रहा है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार आप लोग कोशिश कीजिए पढ़ने का, ठीक है, घर पे, है ना? यस सर। हाँ, तो इसको कल पढ़ेंगे हम लोग, कल आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी डाटाबेस और मेटाबॉलिक पाथवे डाटाबेस के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। कल ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट कर देंगे, ठीक? ठीक है। यस सर। चलिए, कल न्यू ईयर मनाइए, जाइए फिर आप लोग अपना। शुभकामनाएं हैं आप सबको नए साल की। जी सेम टू यू सर, थैंक यू सर। थैंक सेम यू, टू यू सर। हैप्पी न्यू ईयर थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप लोग को भी आपका नववर्ष मंगलमय हो। ये अटेंडेंस लिंक आया है, आप लोग इसको भर के अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा, ठीक है? यस। गुड। चलिए फिर ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर।